दोस्तों मात्र 60 रुपए में, ध्यान दीजिएगा, मात्र 60 रुपए में कैसे 400 रुपए कमा सकते हैं। नया बिजनेस है, लेकिन कैसे आप शुरू कर सकते हैं। 2024 में आप कैसे सही तरीके से पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें आप 5 से लेकर 6-7 गुना तक अगर आप मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो कौन सा बिजनेस शुरू करके पैसे कमाना चाहते हैं। क्या वह है सफल तरीका जिससे व्यक्ति कमाई कर सकता है और करता है। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये इसी टॉपिक पर है। हम आपको जो आज बताने जा रहे हैं वह तरीका सफल तरीका है जिसको काफी लोगों ने उस तरीके को अपनाकर अच्छा खासा रोज कमाई करते हैं। मतलब उस बिजनेस को, उस तरीके को अपना करके काफी सारे लोग अच्छी खासी प्रॉफिट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्त, ज्यादा समय न गंवाते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं VK2 चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि हर एक वीडियो में नहीं बता पाता हूं क्योंकि ज्यादा समय नहीं मिल पाता है, कि अगर मान करके चलिएगा ऐसा कोई बिजनेस आपने शुरू कर दिया है या आप उस बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस बिजनेस को ग्रोथ कैसे किया जाए, अगर मैं शुरू करूंगा तो उसमें ग्रोथ कैसे हो सकती है, तो दोस्तों आप इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके उस कमेंट का उत्तर देने का पूरे रिसर्च के साथ प्रयास करेंगे। मतलब पूरी जानकारी इकट्ठा करके हम आपके उस कमेंट का उत्तर देंगे अगर आप किसी बिजनेस में अटक चुके हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 5-6 गुना कमाई करना किसी भी बिजनेस में इतना आसान नहीं है। आप हमारे चाहे कोई भी वीडियो उठा करके देख लीजिए, मैं जो भी जानकारी देता हूं बिल्कुल सत्यता के साथ मैं जानकारी देता हूं। कोई भी झूठी जानकारी मैं आपके साथ तो शेयर ही नहीं करता। 5-6 गुना लागत से 5-6 गुना इनकम कर लेना दोस्तों ये आसान काम नहीं है, लेकिन यह मुश्किल भी नहीं है जितना अगर आप समझ रहे हैं। व्यक्ति चाहे तो लागत का 5-6 गुना जरूर कमाई कर सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको अनेकों ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे लोग पैसे कमाते हैं। लेकिन दोस्तों इतना पैसे या इतना ज्यादा कमाई करने के लिए क्या कोई सहज ही उपाय हो सकता है जो आपने खरीदा और उसको बेच दिया? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो अगर किसी भी बिजनेस में, किसी भी कारोबार में या किसी भी रोजगार में किसी भी व्यक्ति को अगर ज्यादा इनकम कमाना है, लागत से कई गुना ज्यादा कमाई करना है, 2-3 चीजें जो बहुत जरूरी है वो आपको जानना जरूरी है। या तो आप उसमें समय देंगे तब हो सकता है कि आपकी लागत से ज्यादा आप इनकम कर सकें। जैसे मान लीजिए बहुत से लोग अपने एक तरीके से बुद्धि को बढ़ाने के लिए, मतलब अपने बौद्धिक विकास यानी बुद्धि का विकास करने के लिए क्या करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिसके कारण नॉलेज दे करके लोग पैसे कमा लेते हैं। यानी कि अगर आप एक नॉर्मली चीज देखें तो आप अगर एक अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आप कोचिंग करा करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास सही जानकारी है, नॉलेज है आपके पास, आपने पढ़ाई किया है, तो अगर आपने पढ़ाई में उतना समय लगाया है और पढ़ाई आपने किया है तो उससे कई गुना, अगर एक बेहतर आप एक शिक्षक हैं तो कई गुना केवल कोचिंग करा करके आप पैसे कमा सकते हैं। और यह एक ऐसा बिजनेस है जो कि पूरे अगर देखा जाए तो 12 महीने, अभी तो ट्रेंड हो चुका है, 12 महीने चलता है। हमारे गांव में भी मैंने अनेकों लोगों को देखा है इस तरीके से पैसे कमाते हुए। हालांकि अगर इसको देखा जाए तो व्यापार, मान लीजिए पैसे से जुड़ा है तो व्यापार है, लेकिन शिक्षा देना एक पुण्य का काम भी है। और हमारे शास्त्रों में भी यह बताया गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तो दोस्तों, इसलिए शिक्षा देना भी एक कला है, एक आर्ट है, या एक तरह से कहा जाए तो वह भी एक काम ही है। उससे पैसे कमाना दोस्तों, एक तरीके से उसमें लगने वाला लागत आपके बुद्धि, ज्ञान और जो भी चीज है उसी पे खर्च हो रहा है। लेकिन अगर उससे अगर आप चाहें, अच्छा खासा अगर टीचर हैं, मैं ये भी बता दे रहा हूं कि सभी लोग चाहे तो ऐसा नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर आप किसी एरिया में रहते हैं और सभी लोग शिक्षक हैं, कोई कम कमाता है, कोई ज्यादा पैसे कमाता है, लेकिन जो भी लोग आप देखेंगे कि जो भी लोग मन चित्त लगाकर अपना कर्म, कोई भी किसी भी प्रकार का कर्म करते हैं, वह निश्चित ही सफलता के पात्र होते हैं और उनको सफलता देर ही सही मिल ही जाती है। लेकिन जो हमारा टॉपिक है उस पे अब हम बात करने जा रहे हैं कि 60 रुपए से आप कैसे 400 रुपए कमा सकते हैं, और लोग कमाते हैं। कैसे कमाया जा सकता है, ये सवाल आपके मन में भी होगा, और ये सवाल मेरे मन में भी पहले हुआ करता था, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि मुझे उत्तर पता है। दोस्तों, वैसे अनेकों छोटे बिजनेस हैं, छोटे छोटे बिजनेस है, जिस बिजनेस पर हम कहें या आप कहें, कोई भी हो, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जिसने भी उन सभी चीजों पर ध्यान दिया है दोस्तों, वह पैसे कमाया है, पहले वही कमाया है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप खेती से जुड़े व्यक्ति हैं, गांव में रहते हैं, खेती से जुड़े व्यक्ति हैं, तो अचानक किसी ऐसे सब्जी की इतनी डिमांड हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, किसी ऐसे फसल की इतनी डिमांड हो जाती है कि लागत से कई गुना उससे फायदा व्यक्ति कमा लेता है। ये एक तरीके से प्रैक्टिकल जीवन की बात है। आपने देखा होगा कि पिछले साल टमाटर की कीमत कहां तक पहुंची थी। जो लोग टमाटर की खेती किए हुए थे उनको भी यह पता नहीं होगा कि टमाटर की खेती कर रहे हैं और इससे हम कितना पैसा कमाएंगे। 100 रुपया पार हो चुका था टमाटर, अचानक से रेट बढ़ गया। तो उस समय पहले लोगों को पता नहीं था कि इतना रेट बढ़ेगा, नॉर्मली सभी लोगों को पता था, लेकिन अचानक से कोई ऐसा चीज का डिमांड हो जाता है जिससे व्यक्ति अच्छा खासा क्या बहुत ज्यादा कमाई कर लेता है, जिसको लोग एक तरीके से कोई भाग्य भी कह सकता है, कोई परिश्रम भी कह सकता है, कोई तपस्या भी कह सकता है, या कोई ध्यान भी कह सकता है कि ध्यान लगाकर काम किया था। ठीक उसी तरीके से आप भी अगर दिमाग लगाएंगे तो आप भी जिस एरिया में रहते हैं वहां हो सकता है कि कुछ दिनों तक आपको उतना कमाई ना हो, लेकिन अचानक से किसी चीज का डिमांड का बढ़ जाना यह कोई साधारण घटना नहीं होती है। वह एक तरीके से अगर आप देखें तो उसमें अनेकों लोगों का भाग्य भी खुल जाता है, और एक तरीके से कहा जाए तो व्यापारिक दृष्टि से अगर देखा जाए, किसी चीज का अगर डिमांड बढ़ जाता है तो व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए, अब पहले किसी को तो पता नहीं है कि इतना डिमांड हो जाएगा, अचानक से किसी चीज का डिमांड बढ़ने लगे, लोग उसी चीज को खरीदने लगे, या वह चीज मिलना ही कम हो जाए, आना ही कम हो जाए, तो दोस्तों अचानक से जब डिमांड रहेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है जिसके पास रहेगा समय पर वह अपना उसका कीमत ऑटोमेटिक बढ़ा सकता है और वो अच्छा खासा मोटा कमाई कर सकता है। ये एक अलग फैक्टर है। अब हम जो तीसरे प्रकार के तरीके आपको बताने जा रहे हैं, इस पे भी जरा आप गौर से समझिएगा। कोई ऐसा ज्ञान, ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, या आप उसको कुछ भी कहिए, लेकिन हम यही कहेंगे कि कोई ऐसा हुनर, कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसी कला जो केवल उसके बारे में आप ही जानते हैं, और जो आपको कला, जिस कला की मैं बात कर रहा हूं, जो आप जानते हैं, उसको बनाने में लागत बहुत कम है, लेकिन बनाने की कला आप ही के पास है, और उस जो चीज आप बना रहे हैं उसका डिमांड हर एक लोग या अनेकों लोगों का है।
लेकिन जानता कोई नहीं है। कला आप ही के पास है बनाने का, और वो जो बनने वाला जो चीज है उसका रॉ मटेरियल बहुत छोटी छोटी पूंजी का है, लेकिन बनाने का कला महत्वपूर्ण है जो व्यक्ति बना रहा है। तो इस तरीके से भी अगर देखा जाए तो लोग पैसे कमा सकते हैं। यह अवसर हमेशा नहीं आता है। हमारे यहां मैं एक गांव का एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, जो कि बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे, पहले के लोग हुआ करते थे। जब लोगों को कान बहा करता था, ये मैं पिछले मतलब पहले की बात बता रहा हूं, कान जब बहा करता था उस समय कोई जब एक तरीके से कोई इलाज नहीं हुआ करता था, तो हमारे गांव में एक थे जो उन्हीं को पता था कि इसका इलाज कैसे हो सकता है। तो दोस्तों वो कुछ ऐसे चीजों को मिक्स करके बनाते थे, और जब वह कान में डाला जाता था तो कान बहना ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाता था, जबकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। तो उनका भी अच्छा खासा डिमांड हुआ करता था उन सभी चीजों का। तो यही सब समझने वाली बात है, बाकी आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।